अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। लोकसभा इंतखाबात 2024 के तशहीर के लिए दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल से बाहर आए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मुसलसिल रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने आज इतवार को केजरीवाल की गारंटी का ऐलान किया। अबूरी जमानत पर जेल से रिहा होने के एक दिन बाद केजरीवाल ने कहा था कि इंडिया इत्तेहाद अगली हुकूमत बनाएगा और इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा होगी। आज इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि लोगों को मोदी की गारंटी और केजरीवाल की गारंटी में से एक का इंतखाब करना होगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है। केजरीवाल ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी ताख़ीर हुई है, लेकिन अभी कई मराहिल बाकी है। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये गारंटी केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी की जा रही है, लेकिन जैसा कि ये गारंटियाँ हैं, इनसे इंडिया इत्तेहाद के अरकान को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं इन गारंटियों को इंडिया इत्तेहाद से पूरी करवाऊँगा। पहली गारंटी, मुल्क में 24 घंटे बिजली का बंदोबस्त करेंगे। मुल्क में 3 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखेंगे, लेकिन बिजली की तलब कम होने के बावजूद बिजली की कटौती होती है। मुल्क के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। दूसरी गारंटी, तालीम की गारंटी। मुल्क के सभी सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाया जाएगा। इसे प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाएंगे। बेहतरीन और मुफ्त तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा। तीसरी गारंटी, सेहत। अच्छी सेहत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। सबके लिए अच्छे इलाज का बंदोबस्त किया जाएगा। हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। सबका इलाज मुफ्त होगा। इस पर 5 लाख रुपए लागत आएगी। आधी लागत रियासत और आधी मरकज़ बर्दाश्त करेगा। चौथी गारंटी, कौम सबसे ऊपर। चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, हम वो तमाम ज़मीन आज़ाद कराएंगे जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। सिफारती सतह पर कोशिशें की जाएगी और फौज को भरपूर ताकत दी जाएगी। पांचवी गारंटी, अग्निवीर योजना के तहत फौजियों को 4 साल बाद फौज से हटा दिया जाता है। अग्निवीर स्कीम बंद कर दी जाएगी। कच्ची नौकरियां बंद करके मुस्तकिल नौकरियां दी जाएगी। मुल्क की फौज पर जितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत होगी हम खर्च करेंगे। छठवीं गारंटी, किसानों को इनकी फसलों की पूरी कीमत नहीं मिलती। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बुनियाद पर इनकी फसलों की कीमतें फराहम की जाएगी। सातवीं गारंटी, दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। आठवीं गारंटी, बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियों का इंतजाम किया जाएगा। नौवीं गारंटी, करप्शन बीजेपी की वॉशिंग मशीन चौराहे पर तोड़ दी जाएगी। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का निज़ाम ख़त्म किया जाएगा। 10वीं गारंटी में जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर किया जाएगा। जीएसटी को आसान बनाया जाएगा। ऐसा इंतज़ाम किया जाएगा कि अगर कोई सही तरीके से काम करता है तो वो कारोबार कर सकता है और हम चीन को पीछे छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल के बैरिकपुर में एक जलसे-आम से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 ज़मानतें दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सीएए कानून को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज चाहे मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या इंडिया इत्तेहाद में, हर डंके की चोट पर बंगाल को 5 ज़मानतें दे रहा हूँ। पहली ज़मानत, जब तक मोदी है मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है कोई भी SC ST और OBC के रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं कर सकेगा। मोदी की तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है कोई भी आपको रामनवमी मनाने और लॉर्ड राम की पूजा करने से नहीं रोक सकेगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई नहीं पलट सकेगा। पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है कोई भी CAA कानून को रद्द नहीं कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इन जमानतों के बीच केजरीवाल की जमानतों में अवाम के लिए रोजगार, बिजली, तालीम वगैरह और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जमानतें राम मंदिर, मुसलमान, हिंदू, CAA वगैरह है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि इस अजीम मुल्क को TMC, कांग्रेस और बाएं बाजू के लोगों के हवाले किया जा सकता है। वो TMC और कांग्रेस के इंडिया इत्तेहाद ने खुशामद की सियासत के सामने हथियार डाल दिए हैं। ये लोग कहते हैं मोदी के खिलाफ जिहाद करो। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में 3 जून को होने वाली 6 में से 5 कानून साज कौंसिल सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने आज जारी करदा एक बयान में इत्तेहादी जनता दल को एक नशिस्त अलॉट करने का भी ऐलान किया। 21 जून को मौजूदा अरकान की रिटायरमेंट के बाद आने वाली जायदादों को पुर किया जाएगा। बीजेपी ने आइंदा इंतखाबात के लिए कर्नाटक नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट हल्के से अमरनाथ पाटिल, कर्नाटक साउथ वेस्ट ग्रेजुएट हल्के से डॉक्टर धनंजय, बेंगलुरु ग्रेजुएट हल्के के लिए A देवेगौड़ा, साउथ ईस्ट टीचर हल्के के लिए YA नारायण स्वामी और साउथ टीचर हल्के के लिए EC राजू को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने साउथ वेस्ट टीचर्स इंतखाबी हल्का अपने इत्तेहादी JDS के लिए छोड़ दिया है।
हिंदुस्तान में आबादी से मुतालिक एक नई रिपोर्ट के हवाले से वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने इजहार हैरत किया कि मुल्क में मुसलमान खुद को गैर महफूज कैसे तस्वुर कर सकते हैं, जबकि इनकी आबादी कहा जाता है कि 45% बढ़ गई है और वह सरकारी फलाही स्कीमों से मसावी इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी मुशावरती कौंसिल के हाल ही में जारी करदा वर्किंग पेपर के बामुजिब 1950 और 2015 के दरमियान अक्सरियती हिंदू फ़रक़े की आबादी 7% घट गई, जबकि मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ गई। हालांकि इसमें तजाद पाया जा रहा है, क्योंकि कई एक माहिरीन का कहना है कि मरदमशुमारी तो हुई ही नहीं, फिर ये कैसे आंकड़े सामने आने लगे हैं। इसने ताहम हकीकी आदाद व शुमार नहीं बताए। पीटीआई को इंटरव्यू में सीनियर बीजेपी क़ायद अनुराग ठाकुर ने कहा कि अक़लियतें वाज़ेह तौर पर फल फूल रही है और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपोजिशन के इस इल्ज़ाम को खारिज कर दिया कि बीजेपी दस्तूर बदल देगी। राजकुमार आनंद जो दिल्ली हुकूमत में काबीना के वजीर थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीएसपी के टिकट पर नई दिल्ली सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने रोड शो में दावा किया कि हम नई दिल्ली की सीट जीत रहे हैं। ये भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पूरी दिल्ली में लहर चल रही है। राजकुमार आनंद भले ही आम आदमी पार्टी की बुनियादी रुकनियत और वजीर के ओहदे से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर इनका इस्तीफा कबूल नहीं किया गया है। जबकि केजरीवाल मशरूत जमानत पर हैं, तो वज़ीर आला के ओहदे से मुतालिक कोई काम नहीं कर सकते। हालांकि ये एक तकनीकी मामला है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बागियों के दाखिले से दिल्ली में सियासी मसावत पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज इतवार को कहा है कि वो 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश को माफिया से पाक रियासत का ऐलान करेंगे। लखनऊ में सरकारी तर्जुमान के जारी करदा एक बयान के मुताबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने मुजरिमाना सिंडिकेट्स पर अपनी हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ का इयादा किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने कहा कि बदनाम माफिया की तरफ से जमा की गई जायदादों को जब्त कर लिया जाएगा। जब्त की गई जायदादों को मुआशरे के महरूम तबकों में दोबारा तकसीम किया जाएगा। इससे गरीबों, यतीमों, ख़वातीन की पनाहगाहों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी और माजूर अफराद को शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर का ये ऐलान माफिया मुखालिफ इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत की जानिब से की जा रही गहरी तहक़ीक़ात के दरमियान सामने आया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम के दूसरे दिन यूनिवर्सिटी हैदराबाद के तलबा के साथ फुटबॉल खेला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कुछ दिनों से रियासत में इंतखाबी मुहिम में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे। आज इतवार की सुबह वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने तलबा के साथ फुटबॉल खेला। रेवंत रेड्डी के साथ MLC बालमोनी वेंकट, MP अनिल कुमार यादव, SCU NS UI यूनिट HCU के तलबा ने भी फुटबॉल खेला। वज़ीर आला के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन MA फ़हीम, सैट के CEO वेणुगोपाल रेड्डी और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला के फुटबॉल खेलने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। रियासत तेलंगाना में कल पीर को होने वाले वाहिद और मुल्क भर में इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है, जिसमें 17 लोकसभा सीटों और सिकंदराबाद असेंबली सीटों के ज़मनी इंतखाबात शामिल हैं। रियासत की 1 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा ख़वातीन वोटर्स समेत 3 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा वोटरों के 35,356 पोलिंग स्टेशनों पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। लोकसभा इंतखाबात के लिए 525 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क भर में वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पीर की सुबह 5:30 बजे मॉक पोलिंग के बाद रियासत में वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक पार्लिमानी हलकों के मानवाज से मुतासरा असेंबली हलकों में पोलिंग शाम 4 बजे खत्म हो जाएगी, जबकि रियासत के बाकी पार्लिमानी हलकों जैसे सिकंदराबाद असेंबली हलकों में पोलिंग शाम 6 बजे तक रहेगी। उन्होंने कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशनों पर 2,94,000 से ज़ायद पोलिंग अमला तैनात करके जामे इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना लोकसभा इंतखाबात 2024 के चौथे मरहले में 13 मई को तमाम 17 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस साल बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वजीर बराए सकाफत, सयाहत और डोनर जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से लगातार दूसरी मियाद के उम्मीदवार बनने के ख्वाह हैं। इनका मुकाबला कांग्रेस के दानम नागेंद्र और भारत राष्ट्र समिति के पद्मा राव गौड़ से है। 2019 में बीजेपी की जी किशन रेड्डी ने 3,84,780 वोट हासिल किए थे, जबकि तेलंगाना राष्ट्र समिति के तालासाई साई किरण यादव ने 3,22,666 वोट हासिल किए थे। कांग्रेस के अंजन कुमार यादव 1,73,229 वोट हासिल किए थे। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के बंडारू दत्तात्रेय, जो इस वक्त हरियाणा के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जीत कर सामने आए थे। दिलचस्प बात यह है कि बंडारू दत्तात्रेय ने सबसे पहले 1991 में सिकंदराबाद में बीजेपी की जीत का दावा किया था। इसके बाद वो 1991 से 2019 के दरमियान 4 बार इस हल्के की नुमाइंदगी करते रहे।
बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए सिकंदराबाद के वोटरों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 10 साल बाद पहली बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से बिलवास्ता तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लोकसभा इंतखाबात के लिए वोट देने को कहा है। सिवाय हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के ये इनके साबिक़ा मौक़िफ़ से बड़ी अलहदगी है जो अजीम पुरानी जमात के खिलाफ रहा है। 11 मई को खिलवत हैदराबाद में लोकसभा इंतखाबी मुहिम के लिए AIMIM की आखिरी अवामी मीटिंग मुनक़िद हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की वजाहत करते हुए बिलवास्ता तौर पर अपने हामियों से कांग्रेस को वोट देने को कहा। ताहम हैदराबाद के मामले में उन्होंने अवाम से मजलिस को वोट देने की अपील की।